हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो आने में थोड़ा सा समय लगा है। इसके पीछे कारण यही है कि सोच रहे थे कि ज़्यादातर लोग जुड़े। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, इसलिए अब यहाँ से आपको लगातार वीडियो मिलना शुरू होगा। यहाँ पर हम लोग समझने जा रहे हैं कि कैसे सब्जेक्ट चुना जाता है। सब्जेक्ट आप लोग चुन भी लिए होंगे, लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि हाँ किस प्रकार से सब्जेक्ट चुने। देखिए, आप कोई भी जब सब्जेक्ट लेते हैं तो सबसे पहले आप याद समझिए कि हम लोग को 4 सब्जेक्ट कंपलसरी लेना है, चाहे आप कुछ भी लीजिए, कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए या फिर आर्ट्स लीजिए। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि देयर आर 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स, यानी 4 आपको सब्जेक्ट लेना ही लेना है। उसके बाद एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। यानी कि मिनिमम सब्जेक्ट कितना होता है? 5। मिनिमम आप लोगों को 5 सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम में आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप सभी को 5 सब्जेक्ट लेना पड़ता है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के विद्यार्थी हो या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हो, सभी को 5 सब्जेक्ट लेना होता है। You can also take one extra subject as an additional subject. आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम समझाने जाएंगे आर्ट्स वाले के लिए। यहाँ पर हम आर्ट्स स्ट्रीम के लिए देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से सब्जेक्ट रहता है। कंपलसरी सब्जेक्ट आप लोगों का ये है, यानी आप चाहें तो चाहे हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, दोनों में से कोई आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री ले सकते हैं, फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, जियोग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, सोशोलॉजी ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं। इनमें से आप लोगों को कोई भी 3 सब्जेक्ट लीजिए, और बहुत से लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लेते हैं, ठीक है। इसके लेने के बाद भी अगर कोई विद्यार्थी चाहता है तो इनमें से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकता है, यानी उसको मन है कि फिजिकल एजुकेशन ले तो वो ले सकता है, कंप्यूटर साइंस लेना चाहे तो वो ले सकता है, मैथ्स लेना चाहे तो वो भी इसमें ले सकता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेना चाहे तो वो कर सकता है, योगा ले सकता है, डांस ले सकता है, म्यूजिक ले सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकता है। और इनमें से चाहे तो कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी बहुत सारा रखता है, जैसे यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट लिख लिया, हिंदी या इंग्लिश, और उसके बाद वो चाहता है तो संस्कृत रखता है, उर्दू रखता है, पंजाबी रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट है, इनमें से आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। सब्जेक्ट चुनते समय गलती नहीं करना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि क्या है। आगे हम लोग सभी सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री क्या है और उसमें कितने किताबें पढ़नी है, क्या क्या जानना है, ज्योग्राफी क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं इतिहास को, कि इतिहास क्या है। तो सबसे पहले घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। कोई भी घटना है तो उसका उल्लेख अगर कर दिया जाए तो वही इतिहास है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि उसमें प्राचीनतम काल से लेकर के एक क्षण पहले समाप्त हुए समय तक की घटनाओं का वर्णन आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है प्राचीन समय से लेकर के और अभी एक क्षण पहले तक जो भी घटना घटी है उससे संबंधित वो पूरा आ जाना चाहिए, तो उसी को इतिहास कहा जाता है। परंतु इसका आशय यह नहीं है कि इसमें अतीत काल में सब जीवों अथवा विश्व में हुई सभी उथल पुथल का विचार होना भी आवश्यक है। यानी इसमें ये जरूरी नहीं है कि इससे रिलेटेड, धरती से रिलेटेड और भी कुछ या किसी दूसरे जीव के साथ कोई घटना घटी है तो वो भी हो। इसमें इतिहास में केवल मानव जीवन की घटनाओं का ही उल्लेख होता है। अगर हम लोग देखा जाए तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि
इतिहास को अतीत में मनुष्य के साथ घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का व्यवस्थित रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इसको हम लोग दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि इतिहास को अतीत में मनुष्य के साथ घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को व्यवस्थित रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी किसी मनुष्य के साथ जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं तो उनको अगर व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है तो वही हमारा इतिहास कहलाता है। इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे 100 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईस्वी 100 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईस्वी तक घटी घटनाओं का चर्चा करेंगे। इसमें कुल हम लोग अगर देखा जाए तो 11 अध्याय है जिसमें विश्व के इतिहास की बात की गई है। अगर इतिहास के जनक की बात कहें तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। यानी आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछता है कि इतिहास का जनक या इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, क्योंकि वह पहले इतिहासकार थे जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया और एक खाता बनाया, अर्थात एक किताब का रूप दिया। उनमें से इन वृत्तांतों को एक प्रमुख काम में संकलित किया जाता है। इनकी द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है द हिस्ट्री। ये इनके द्वारा लिखी गई किताब है। ऐसा प्रश्न जरूर पूछता है कि इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस, और इनके द्वारा लिखी गई किताब क्या है? द हिस्ट्री। ठीक है, तो इतिहास के बारे में इतना हम जान चुके हैं। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानेंगे। इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। देखिए, अब हम लोग सेकंड नंबर पर देखते हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसे राजनीतिक विज्ञान कह सकते हैं या राजनीतिक शास्त्र कह सकते हैं। ये क्या होता है? राजनीतिक वैज्ञानिक उन अंतर्निहित तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं जिनमें सत्ता, अधिकार, नियम, संविधान और कानून हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी इसको पढ़ने के बाद हम लोग यह समझते हैं कि किस प्रकार के हमारा अधिकार क्या है, हमारी सत्ता क्या है, किस प्रकार से कोई नियम लागू हुआ है, संविधान किस प्रकार से बना है, उसमें क्या क्या कानून है, ठीक है, और वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, वही हमारा होता है राजनीतिक विज्ञान। इसमें 11th क्लास में इसमें आपको 2 किताबें पढ़नी है राजनीतिक विज्ञान की। पहली पुस्तक जो है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। एक आपको किताब पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें आपका 10 अध्याय है, और दूसरी किताब आपको जो पढ़नी है वो है भारत का संविधान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसमें भी हम लोग 10 अध्याय यानी 10 पाठ है इसमें भी। यानी अगर देखा जाए तो 11th क्लास में
राजनीतिक विज्ञान का 2 पुस्तक है। एक है राजनीतिक सिद्धांत जिसमें 10 पाठ है, और दूसरा किताब जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको नजर भी आ रहा है, संविधान, भारत का संविधान, हमारे देश का संविधान कैसे बना है, क्या है उसमें, और उसका व्यवहार कैसे वो हमारे सोसाइटी में लागू हुआ है, वो सभी चीजें इसमें हम लोग जानेंगे। इसमें भी 10 अध्याय हैं। इसके जनक किनको कहा जाता है? अरस्तु, यूनान के एक विचारक हैं, यूनानी विचारक अरस्तु। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पितामह या जनक कहा जाता है। यह है, ऐसा समझा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान एक प्राचीनतम विषय है। शुरू से ही, यानी कहें राजा महाराजा के समय से ही ये चल रहा था, इसलिए बहुत ही प्राचीनतम विषय है। इसके बारे में लिख लीजिए और फिर हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जियोग्राफी यानी भूगोल। ये क्या होता है? यह एक विज्ञान है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों, यानी जैसे पहाड़ों के बारे में, महाद्वीप के बारे में, देश के बारे में, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल संधियां, वन आदि का ज्ञान होता है। यानी भूगोल, भूगोल का मतलब ही है पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ऊपरी सतह में क्या क्या है? पहाड़ है, नदी है, वन है, समुद्र है, नगर है, देश है। इन सब के बारे में हम लोगों को जिससे ज्ञान प्राप्त होता है वही हमारा भूगोल कहलाता है। आपके 11th क्लास में इसे पढ़ने के लिए 3 सब्जेक्ट हैं। यानी एक हमारा जो बुक है जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, एक हमारा किताब यही है। सबसे पहले देखा जाए तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें आपका 15 अध्याय है। दूसरा हमारा है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, इसमें 8 अध्याय है। और फिर हमारा है एक तीसरा बुक, भारत भौतिक पर्यावरण, इसमें हमारा 7 अध्याय है। यानी देखते हैं तो भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत, इसमें हमारा 15 अध्याय है। ये हमारा अत्यंत बहुत ही अच्छा बुक है। यानी इसमें हम लोगों को मैथ के बारे में पढ़ना होता है। इसमें 8 अध्याय है। अब एक किताब और है भारत भौतिक पर्यावरण, जिसमें 7 अध्याय है। ये 3 पुस्तकें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, आज को इस वीडियो को हम इतना ज्यादा अपने दोस्तों से करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। हम चाहते हैं कि अगर 1000 लोग हो जाता है सब्सक्राइब तो हम लोग ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। इसीलिए छोटे छोटे वीडियो को आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर जब लाइव हो जाते हैं तो एक ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, बड़ा वीडियो मिलेगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से फायदा होगा। इसलिए अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करिए, इसे लिख लीजिए। इसके आगे हम लोग मिलेंगे कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।